हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक आईपीओ की जो कि है डीपीईएल डिवाइन पावर एनर्जी लिमिटेड का। ये एक स्मॉल कंपनी है। आईपीओ का साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 21 करोड़ का जो है ये आईपीओ है। यहाँ पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमारे डिटेल एनालिसिस के बाद ये आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करके ही करें या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो पावर सेक्टर कंपनी है और बनाती है कॉपर एल्युमिनियम वाइंडिंग वायर्स। यहाँ पर ये बनाती है मेनली जो है कंपनी वायर का मैन्युफैक्चर करती है जो कि कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स होती हैं और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में और ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स को। रिसेंटली अगर बात करें तो कंपनी ने जो है अपना फाइबर ग्लास कवरिंग प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट करे हैं, प्रोड्यूसिंग वायर एंड स्टाइप विद फाइबर ग्लास कवरिंग के। ये भी कंपनी ने अपना न्यू जो है यूनिट स्टार्ट करी है और न्यू प्रोडक्ट जो है वो फाइबर ग्लास कवरिंग इसके जो है प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो डबल कॉटन कवरिंग, सुपर एनिमलेटेड इंसुलेशंस, फाइबर ग्लास जैसे ये प्रोडक्ट बनाती हैं। बिग क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास 20 सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं। ठीक है, जैसे यूपीसीएल, टाटा पावर, यमुना पावर लिमिटेड और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। तो ये कुछ बड़े क्लाइंट्स है कंपनी के पास और इन्हीं से इनका 80% जो रेवेन्यू आता है वो अपने 20 बिग क्लाइंट से ही आता है। प्रोज एंड कॉन की बात कर लेते हैं तो डिवाइन पावर सेल इट्स प्रोडक्ट टू बिग कंपनी जैसे टाटा पावर्स, बीएसईएस हो गया, विद्युत निगम हो गया, काफी सारी पीएसयूज कंपनी भी है जैसे उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन हो गया। तो काफी सारी गवर्नमेंट कंपनीज पीएसयू कंपनी को भी ये सेल करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करें, इसके अलावा 2023 मार्च की बात करें और मार्च 2022 के की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022, 23 और 24 की हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी ने अपना रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी इंक्रीज किया है। 0.80 था 2022 में और अब वो 6.40 करोड़ हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो अपना काफी जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इन्होंने इंक्रीज किया और ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि पिछले 3 साल से कंपनी जो है अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर रही है। तो ये एक बहुत एडवांटेज बात है। इसके अलावा अपना रेवेन्यू भी इन्होंने इंक्रीज किया है, 222 करोड़ जो है इनका अभी करंट रेवेन्यू है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉन्स भी आ जाते हैं, डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं कि कंपनी डिपेंडेड है अपने हाईली जो है 20 टॉप सप्लायर्स पर जिनका इनका अराउंड 81.53 जो है टोटल परचेज वहां से ही होती है। तो ये एक डिपेंडेबल है अपने 20 बिग सप्लायर पर। इसके अलावा ये सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनका साहिबाबाद में, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इन्फ्लुएंस होते हैं जब भी कॉपर और एल्युमिनियम के प्राइस में चेंजेस होते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है उनमें भी जो है उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 24, 23, 22 में डिवाइन पावर एनर्जी ने अनसिक्योर लोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि अपने अनसिक्योर लोन को कम किया है 7.58 से ये अब लेकर आए हैं 0.31 पर। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपने जो लोन है वो कम किए हैं, 0.31 पर लेकर आए हैं ये। और ये इस कंपनी की स्ट्रेंथ को भी दिखाता है कि इन्होंने अपने रेवेन्यू बढ़ाए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ाए हैं, उसके साथ अपने जो लोन है, ठीक है, जो लाइबिलिटीज है वो भी कम की है। यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अराउंड करंट एसेट होते हैं 75 करोड़ के। ये जो आंकड़ा है ये लैक्स में है तो अराउंड 75 करोड़ के इसके एसेट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी
जो है करंट लाइबिलिटीज की हम यहाँ पर बात करें तो टोटल करंट लाइबिलिटीज जो है वो 534 करोड़ की है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, कि इनके जो टोटल करंट एसेट्स है और जो करंट लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज इनकी काफी कम है, 75 करोड़ के इनके करंट एसेट्स है, उसके मुकाबले इनकी कुछ 5 करोड़ 34 लैक्स की जो है लाइबिलिटीज है। इसके अलावा इन्वेस्टर एज ऑफ टोटल करंट एसेट्स 65% है। ट्रेड रिसीवेबल जो है इनके 27.60% है एज परसेंटेज ऑफ टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव बात है, इसमें कोई नेगेटिव यहाँ पर बात बेसिकली नहीं है। कंपनी के पास लोन भी है, लाइबिलिटीज भी है, बट एक मैनेजेबल है। इनके जो फंडामेंटल जो कहते हैं वो मैनेजेबल कहते हैं, कोई गड़बड़ा इनके फंडामेंटल्स नहीं है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने कंटिन्यूसली अपना रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करा है 2021, 22 और 23 में। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट भी अपना, जैसे हमने देखा कि प्रॉफिट 0.80 था, उससे ये ले गए 6.40 करोड़। आईपीओ डिटेल की अगर हम बात करें तो आईपीओ अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, आईपीओ का जो प्राइस रेंज है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने 36 से 40 रुपीज रखे हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा इशू साइज नहीं है इनका। 22.76 करोड़ का इशू साइज है इनका। ठीक है, बड़ा इशू साइज नहीं है। ठीक है, और ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये रेंज एक ऐसी रेंज है जहां पर कंपनी बेसिकली इस तरह के आईपीओ में जहां पर फंडामेंटल ऐसे हो, कंपनी बड़ी नहीं है बट कंपनी क्या है कि कंपनी के फंडामेंटल कमजोर इतने नहीं है, और कंपनी ने ना लालच भी नहीं किया है। यहाँ पर 150, 160, 180 रुपए का अगर प्राइस रेंज होता ना तो फिर आप मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, बट एक बड़ा ही सुटेबल प्राइस रेंज यहाँ पर इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये सुटेबल प्राइस रेंज हो जाता है 36 to 40 आपका। ठीक है, लोड साइज थोड़ा बड़ा है, 3000 शेयर्स हैं आपके इसमें। ठीक है, क्योंकि कंपनी बेसिकली चाहती है कि वो ज्यादा अपने जो है उसके ज्यादा इन्वेस्टर्स ना हो, रिटेल इन्वेस्टर्स ना हो। ठीक है, तो वो बेसिकली उसने एक बड़ा लोड साइज रखा है। ठीक है, जो कि है 1,08,000। अगर आपको एक स्लॉट खरीदना है तो आपको 3000 शेयर्स खरीदने होंगे, जो कि होंगे 1,08,000 रुपीज के। ठीक है, तो कब यहाँ पर पॉजिटिव बात जो हो जाती है वो प्राइस रेंज हो जाती है। और जैसे कि अभी रिसेंट मार्केट चल रहा है और रिसेंट जो स्टो आईपीओ जो हैं वो लिस्टेड हुए हैं, कुछ आईपीओ जैसे कि अभी अ, एक ट्रैवल कंपनी का आईपीओ आया था जिसके फंडामेंटल्स काफी गड़बड़ाए हुए थे, जिनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी गड़बड़ाया था। जब भी काफी अच्छी लिस्टेड हुआ है तो ये एक पॉजिटिव बात होती है कि प्राइस रेंज जो है वो लिमिटेड है, तो इस पे आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ऑल्सो लॉन्ग टर्म में आपको ये कंपनी जो है कमाकर दे सकती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द आईपीओ ऑफ डिवाइन पावर। ठीक है, आपको अगर हम इसकी डेट की बात करें तो 25 जून से इसका जो आईपीओ है वो ओपन हो जाएगा। 27 जून 2024 इज द लास्ट डेट टू बी अप्लाई फॉर दिस। तो अगर आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें दिस चैनल को एंड सपोर्ट अस।